हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डाइबोरेन। तो देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डाइबोरेन, ठीक है, जो कि बनाना बॉन्ड से भी बहुत फेमस है। ये क्लास 11th के आपका पी ब्लॉक बोरोन फैमिली से बिलोंग करता है ये क्वेश्चन। तो डाइबोरेन, तो सबसे पहले डाइबोरेन क्या होता है? तो ये आपका B2H6 होता है, ठीक है। तो इसी के स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे और इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ यहाँ पे पॉइंट्स, कुछ ऑप्शंस आपको गिवन है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, ठीक है। तो देखो B2H6 का यदि हम एक्चुअल स्ट्रक्चर देखें तो B2H6 का स्ट्रक्चर आपका कुछ ऐसा होता है। एक H आपका ये होता है, यहाँ पे ये जो H, B और H का जो बॉन्ड दिख रहा है ये आपका कहलाता है टर्मिनल टर्मिनल हाइड्रोजन। ये सारे जो एच दिख रहे हैं जो कि बोरोन के साथ लास्ट में लगे हैं ये कहलाते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन, जबकि ये जो बीच के दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं ये कहलाते हैं ब्रिज हाइड्रोजन। ये ब्रिज इसलिए कहला रहा है क्योंकि यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ना ये दोनों बोरोन को एक तरह से जोड़ने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे एज अ ब्रिज ये काम करता है हाइड्रोजन, इसलिए ये ब्रिज हाइड्रोजन कहला रहा है। सेम है में ये भी जो हाइड्रोजन इसे भी हम ब्रिज हाइड्रोजन कह देते हैं। तो यहाँ पे यदि हम ब्रिज हाइड्रोजन की बात करें तो दो हमारे पास ब्रिज हाइड्रोजन आएंगे, जबकि टर्मिनल हाइड्रोजन जो है वो आपका ये चार टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं। कुछ इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद मैं ऑप्शंस पे आता हूँ। तो देखो ये जो हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग हो रहा है ना यहाँ पे, तो ये जो बॉन्डिंग का आपका हो रहा है BH बॉन्ड, ये आपका BHB, ये जो कंप्लीट बॉन्ड है ना, ये कंप्लीट बॉन्ड कहलाता है थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसे हम थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्यों कहते हैं? तो देखो ऐसा वजह इसलिए कहा गया है इसे क्योंकि यहाँ पे बोरोन और हाइड्रोजन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन होगा, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक बोरोन का इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे दोनों के बीच के शेयरिंग से ये सिंगल बॉन्ड बन गया बोरोन और हाइड्रोजन के बीच। जब ये बोरोन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग चल रहा होगा उस इंस्टेंट पे आपका ये जो हाइड्रोजन है ना वो इस वाले बोरोन के साथ बॉन्डिंग कर रहा होगा। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे अगले ही मोमेंट पे क्या होता है, ये जो बॉन्डिंग है ना हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन का इस बोरोन के साथ, अगले ही मोमेंट पे क्या होता है ये इस बोरोन के साथ भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो सकता है। ऐसे केस में क्या होगा कि यहाँ का जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है ना, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस बोरोन के साथ बॉन्डिंग करने लगेगा। मतलब ये हाइड्रोजन जब इस बोरोन के साथ बॉन्डिंग कर रहा होगा ना, तो ये नीचे वाला हाइड्रोजन ये राइट वाले बोरोन के साथ बॉन्डिंग कर रहा होगा। और वाइस वर्सा, यदि ये हाइड्रोजन राइट वाले के साथ बॉन्डिंग कर रहा है तो ये नीचे के हाइड्रोजन है ये लेफ्ट वाले बोरोन के साथ बॉन्डिंग करने लगेगा। कहने का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो दो है, लेकिन ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो तीन आइटम के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तीन आइटम कौन कौन सा? ये दो बोरोन हो गए और एक बीच का हाइड्रोजन। सेम है में नीचे वाले हाइड्रोजन के भी साथ सेम केस है। यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है ये बोरोन हाइड्रोजन बोरोन के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन तीन एटम के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए इसे नाम दिया गया थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यहाँ सेंटर से मतलब है नंबर ऑफ एटम, तो थ्री एटम्स है और दो ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इस बॉन्ड को नाम दिया गया थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यहाँ पे देखिए ये पूरे BHB, ये पूरे के पूरे आपके जो है ना ये आपके थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहलाएंगे। और सेम है में एक थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आपका नीचे भी कहलाएगा। तो इसलिए यदि आपसे पूछ दिया जाए कि नंबर ऑफ थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कितने होंगे इस B2H6 के स्ट्रक्चर में, तो हमारा आंसर होगा टू। और इसे ही बनाना बॉन्ड बोला जाता है और ये बनाना बॉन्ड के नाम से खूब फेमस है। तो इसलिए याद रखेंगे कि यदि आपसे पूछ दिया जाए कि नंबर ऑफ बनाना बॉन्ड यहाँ कितने प्रेजेंट होते हैं तो आप टू ही बताओगे। जबकि ये सामने ये जो चारों आपके दिख रहे टर्मिनल हाइड्रोजन के साथ ये सारे के सारे दो इलेक्ट्रॉन और ये दो ही एटम के बीच में शेयर्ड है। यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन, ये दो ही एटम बोरोन और हाइड्रोजन के बीच में शेयर्ड है। तो इस तरह से यदि हम टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात करें इस मॉलिक्यूल B2H6 में, तो ऐसे कितने बी टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होंगे? तो एक यहाँ पे आपका रहा, यहाँ पे और यहाँ पे टोटल कितने हो गए? चार। तो टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यहाँ पे टोटल आपका चार होता है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस स्ट्रक्चर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर, वो है बोरोन के हाइब्रिडाइजेशन से। तो देखो बोरोन के तीन बॉन्ड तो आपको बनते हुए दिख ही रहे होंगे कि एक समय में बोरोन तीन बॉन्ड बना सकता है, मीन्स तीन सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। ओके, इसके बाद भी देखना बोरोन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल बना होगा, क्योंकि जब भी बोरोन आपका बॉन्डिंग करता है वो इस स्टेट में करता है 1s2 2s2, इस तरह से 1s2
अब ये जो बॉन्डिंग स्टेट में जाता है, एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होता है। तो इस तरह से 1 2 3, ये 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल बॉन्डिंग में तो चला जाता है। इसके पास एक पड़ा है वैकेंट ऑर्बिटल। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये वैकेंट ऑर्बिटल भी आपका बॉन्डिंग में इन्वॉल्व रहता है, इसलिए यहाँ पे ये वैकेंट ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाता है। जनरली बोरॉन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है, बट यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल जो है ना, नेक्स्ट मोमेंट पे वो इधर वाले हाइड्रोजन से भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन ले ले। तो इसलिए यहाँ पे बोरोन का वैकेंट ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में आ जाता है, इसलिए बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है। बट इन जनरल यदि हम बात करें तो बोरोन आपका 99% के केस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही शो करता है। तो ये चीज क्लियर है ना, यहाँ पे बोरोन का हाइब्रिडेशन क्या होता है sp3। और एक और इंपॉर्टेंट बात इसी में, बोरोन के पास जो वैकेंट ऑर्बिटल था वो आपका हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व होता है। तो इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और यहाँ पे जो ये 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, जो टर्मिनल हाइड्रोजन है, और ये 2 बोरोन एटम जो दिख रहा है बीच के, ये आपके एक ही प्लेन में होते हैं। और ये हाइड्रोजन ऊपर और नीचे जो दिख रहे हैं, उस प्लेन के एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा। मतलब ये 2 टर्मिनल हाइड्रोजन, इधर के 2 टर्मिनल हाइड्रोजन, और ये 2 बोरोन एटम, ये एक प्लेन में आ गए। ये हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन जो टर्मिनल ब्रिज हाइड्रोजन है, ये उस प्लेन के ऊपर नीचे होते हैं। तो चलिए अब हम लोग ऑप्शंस पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। पहला था 4 टर्मिनल BH बॉन्ड्स आर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। जो 4 टर्मिनल हाइड्रोजन है, देखो थोड़ा स्ट्रक्चर कचरा हो गया। जो टर्मिनल हाइड्रोजन है, ये सारे के सारे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स ही है। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया। जबकि आपसे पूछा क्या गया था इसमें, आपसे पूछा जा रहा था इसमें कि कितने स्टेटमेंट नॉट करेक्ट कौन कौन सा होगा, ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो ये तो यार स्टेटमेंट ट्रू हो गया, हमें नॉट करेक्ट बताना था। ऑप्शन बी पे आते हैं, द 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स एंड द 2 बोरोन एटम्स लाइन वन प्लेन। 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम, टर्मिनल ये वाला और इधर के 2, और 2 बोरोन एटम्स लाइन द सेम प्लेन। बिल्कुल यार, बात ये भी तो सही है, ये भी सही, ये भी सही है। हमको नॉट करेक्ट बताना है। आगे बढ़ते हैं, बोथ द बोरोन एटम्स आर sp2। देख यार, यही आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, बोरोन एटम का हाइब्रिडेशन यहाँ क्या होता है sp3, जबकि यहाँ पे बोला गया sp2। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देयर आर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होते हैं, 2 होते हैं। बिल्कुल यार, ये जो आपका बनाना बॉन्ड के नाम से भी जो फेमस है, जो ब्रिज हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, यही आपका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। तो ऐसे 2 ही आपके 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स आएंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ऑप्शन थर्ड है वो आपका नॉट करेक्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन 3 है। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।